Good morning, students. In this class, we are going to do our work in English, Hindi, Maths, and then in EVS subject, and we are going to do extra art activity also, students. So let's start our class. English. In English, our topic is going to be on cursive writing capital alphabets. बेटा cursive writing capital alphabet जो हमारा हो चुका है बेटा A to Z अल्फाबेट बेटा कर्सिव राइटिंग में हो चुका है, जो हम आज वापस वर्कबुक में करेंगे स्टूडेंट्स। कर्सिव राइटिंग स्मॉल अल्फाबेट्स। टुडे हम बेटा स्मॉल अल्फाबेट स्टार्ट करने वाले हैं कर्सिव राइटिंग में। तो यहाँ पे मैं आपको कर्सिव राइटिंग कैपिटल अल्फाबेट भी बताऊंगी और स्मॉल अल्फाबेट भी बताऊंगी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन बेटा, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि हाँ बिग अल्फाबेट ऐसे लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट ऐसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट बेटा ए, जब आप कर्सिव राइटिंग ए, कर्सिव राइटिंग कैपिटल अल्फाबेट में से ए लिखते हो तब आपको 3 लाइन का यूज होता है बेटा इस तरह से। और आज हमारा टॉपिक था बेटा कर्सिव राइटिंग स्मॉल अल्फाबेट। जब आप स्मॉल कर्सिव ए लिखते हो तो बेटा आपको ये 2 लाइन का यूज होता है, ये 2 लाइन का आपका यूज होता है। इसी तरीके से आपको लिखना है। पहले सर्कल बनता है बेटा, फिर दोनों तरफ ऐसे, पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे सर्कल बना के इस तरह से। ये है बेटा स्मॉल ए। नेक्स्ट बेटा कैपिटल बी। कैपिटल बी कैसे लिखा जाता है, जिसमें 3 लाइन का यूज होता है। फर्स्ट आपको एक लाइन बना देना है, गोला बना के ऐसे ऐसे। फर्स्ट इसमें भी 3 लाइन का यूज होता है बेटा। और स्मॉल अल्फाबेट में बेटा बी को ऐसे लिखा जाता है जिसमें 3 लाइन का यूज होता है। इसमें 2 लाइन का यूज होता है, इसमें 3 लाइन का यूज होता है। यहाँ से 3rd लाइन से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको ऊपर जाना है, गोला घुमाते हुए, यू टर्न लेते हुए, सर्कल लेते हुए वापस नीचे आना है, फिर ऐसे इस तरह से। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है बेटा सी, सी फॉर कैट। जब हम बिग कर्सिव सी लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ से 3rd लाइन से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे। जब हम स्मॉल सी लिखते हैं तब बेटा 2 लाइन का यूज होता है, आपका सेम होता है पर 2 लाइन का यूज होता है। नेक्स्ट डी, डी जब हम बिग कर्सिव अल्फाबेट लिखते हैं डी में बेटा, तब डी 3 लाइन का यूज में होता है। 1 2 3 लाइन का यूज होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, लाइन बनाते हुए गोला घुमाते हुए वापस इसी लाइन में आना है आपको। फिर यहाँ से आपको ऐसे गोला घुमाते हुए इस तरह से आपको सेकेंड लाइन में आना है। नेक्स्ट जब हम स्मॉल डी, कर्सिव राइटिंग स्मॉल अल्फाबेट में जब हम स्मॉल डी लिखते हैं तब बेटा 3 लाइन का यूज होता है। पहले आप 3rd लाइन से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आपको पहले बनाना है, फिर सर्कल बनाना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इस तरीके से आप ऊपर जाते हुए वापस नीचे आना है। दिस इज डी। क्या है बेटा ये डी, जिसमें 3 लाइन का यूज होता है। 1 2 3, ये 3 लाइन का यूज होता है। नेक्स्ट ई बेटा, ई फॉर एलिफेंट कैसे लिखा जाता है, जिसमें 3 लाइन का यूज होता है। सेकेंड लाइन से स्टार्ट होता है बेटा, इस तरह के मतलब इसी तरीके से आपको ऊपर जाना है, फिर गोला घुमाते हुए हाफ सर्कल में सेकेंड लाइन में टच करते हुए आना है बेटा, फिर वापस 3rd लाइन में। यह है ई फॉर एलिफेंट। जब हम स्मॉल लिखते हैं बेटा स्मॉल ई, तब क्या होता है, तब ये 2 लाइन का यूज होता है। 3rd लाइन से स्टार्ट होता है, सेकेंड लाइन को टच करते हुए वापस गोल घुमा के वापस 3rd लाइन में आता है। यह है ई फॉर एलिफेंट, स्मॉल ई है बेटा, ई फॉर एलिफेंट। नेक्स्ट बेटा एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश जब हम लिखते हैं तब बेटा 3 लाइन का यूज होता है। 1 2 3। जब हम स्मॉल लिखते हैं बेटा तब आपका जो है ना 4 लाइन को टच करते हुए हम एफ ऑफ फिश लिखते हैं, जिसमें आपको 3rd लाइन से स्टार्ट करना है, आपको फर्स्ट लाइन में जाना है। 3rd लाइन को टच करते हुए आपको फर्स्ट लाइन टच करना है बेटा, गोल घुमा के वापस नीचे आना है। कैसे बेटा, 3rd लाइन से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाना है, पूरा फर्स्ट लाइन तक जाना है आपको स्टूडेंट्स। उसके बाद गोला घुमाते हुए वापस पूरा नीचे आना, जहाँ पे 4th लाइन को टच करता है। फिर यहाँ से गोला घुमाते हुए इस तरीके से गोल घुमा के ऐसे। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, ए फॉर एप्पल।
apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish. नेक्स्ट बेटा हिंदी में हमारा रहेगा ई की मात्रा वाले शब्द। बेटा ये बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बेटा हमारे जो लास्ट वीडियो में है बेटा हमने स्मॉल ई देखा जो इस तरफ आता है, इस साइड में आता है स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा बेटा जो इस तरफ आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ई की मात्रा वाले जैसे कि यहाँ पे ज लिखा हुआ है, ज। अब ज के पास किसकी मात्रा बेटा बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया जी। क्या हो गया ये जी। जी और ब, जी के पास ब, जीब, 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 जीब। नेक्स्ट है बेटा न, द के ऊपर ई की मात्रा बेटा, द के ऊपर ई की मात्रा, द लिखा हुआ है उसके ऊपर ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया दी। न दी नदी, जीब, जीब, नदी, नदी। नेक्स्ट है बेटा उ की मात्रा वाले शब्द। उ की मात्रा वाले शब्द बेटा, उ की मात्रा कैसे होती है? उ की मात्रा नीचे, उ की मात्रा जो है ना एक व्यंजन के नीचे लगता है, एक व्यंजन के नीचे लगता है ऐसे, पहले गोल घुमाते हुए और ऐसे नीचे लगता है। ये हो गया जू। ज के नीचे उ की मात्रा, तो ये क्या हो गया जू। ज के नीचे उ की मात्रा, तो ये क्या हो गया जू। इसी तरीके से देखो बेटा क के नीचे, क है बेटा, क के नीचे उ की मात्रा, तो क्या हो गया कु, कु च कुछ, कु च कुछ, कु च कुछ। फिर बेटा स के नीचे उ की मात्रा, स के नीचे उ की मात्रा है स्टूडेंट्स, तो क्या है सु, सु न सुन, सु न सुन, कु च कुछ, सु न सुन। जी बेटा ज के ऊपर ए की मात्रा जी ब, जीब, न दी नदी, कुछ कुछ, सु न सुन। इसी तरीके से हम और उदाहरण देखेंगे बेटा हमारे बुक में। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बेटा, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, और मैथ्स में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट कम्स बिफोर। लास्ट वीडियो में हमने देखा बेटा व्हाट कम्स आफ्टर। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बिफोर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टेल मी। बिफोर का मतलब बेटा एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 5। अब 5 के जो स्मॉल होता है, 5 से जो स्मॉल यानी 5 से पहले जो नंबर आता है, 5 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? टेल मी क्या आता है? 5 से पहले क्या आता है? 5 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? 4। क्या आता है? 4। तो ये बिफोर है बेटा। 5 बिफोर क्या है बेटा? 4। 5 का बिफोर क्या है बेटा? 4। बिफोर क्या होता है? जो पहले आता है, जो स्मॉल होता है, जो दिया हुआ डिजिट है ना उससे स्मॉल होता है। और आफ्टर क्या होता है? जो बाद में आता है बेटा। 5 आफ्टर, 5 आफ्टर क्या आता है बेटा? 5 आफ्टर 6। 5 आफ्टर क्या आता है स्टूडेंट? 6। आफ्टर बेटा, आफ्टर जो होता है ना वो बिग नंबर होता है, जो दिया हुआ है उससे एक नंबर बड़ा होता है। नेक्स्ट व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब बेटा एक जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में बेटा हमने यहाँ पे तो कुछ छूटा हुआ है। देखो 2 के बाद में क्या आता है? 2 के बाद में और 4 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? बीच में 2 और 4 के बीच में क्या आता है? टेल मी स्टूडेंट्स। 3। क्या आता है? 3, 2, 3 और 4। तो बिटवीन क्या होता है बेटा? बीच वाला। बिटवीन क्या होता है? बीच वाला। नेक्स्ट पुट द साइन ऑफ इक्वल। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका टॉपिक? पुट द साइन ऑफ इक्वल। ये होता है बेटा इक्वल, इक्वल टू। ये कौन सा साइन होता है स्टूडेंट्स? इक्वल टू। कौन सा साइन होता है? रिपीट अगेन बेटा, इक्वल टू। ये कब यूज होता है मुझे बताना। आपको पता है स्टूडेंट्स ये कब यूज होता है? बेटा एक जब यूज होता है तब वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 16 और इस तरफ भी हमें दिया हुआ है 16। इस तरफ हमें दिया हुआ है 16, इस तरफ हमें दिया हुआ है 16 और ये दोनों देखो सेम नंबर है। यहाँ पे इस तरफ भी 16, इस तरफ भी 16, तब इक्वल लगता है बेटा। जब सेम होता है ना, जब सेम होता है तब इक्वल लगता है। जब सेम नंबर होता है तब इक्वल लगता है। जैसे कि 21 और 21, तो इन दोनों के ये दोनों नंबर इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगता है। यस बेटा, इससे रेलेवेंट हमें बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है जो हम करेंगे स्टूडेंट्स।
वेजिटेबल नेम, हमारा टॉपिक क्या रहेगा स्टूडेंट? वेजिटेबल्स नेम, सब्जी, सब्जियों का नाम देखेंगे बेटा हम। यस स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपको लर्न करना है। हिंदी में ई की मात्रा वाले शब्द और ऊ की मात्रा वाले शब्द भी आपको बुक में दिया हुआ है जो लर्न करना है। नेक्स्ट मैथ्स में हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स, और ईवीएस में हम वेजिटेबल्स नेम लर्न करेंगे। बेटा जब मैं ओरल करा रही हूँ आपको भी ओरल करना है और घर पे आपको लर्न भी करना है स्टूडेंट्स। इन एक्स्ट्रा आर्ट एक्टिविटी, यस बेटा एक्स्ट्रा आर्ट एक्टिविटी में आज का आपका टॉपिक रहेगा बेटा राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बेटा आपको यहाँ टॉपिक है बेटा बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। जो हमारे मैथ्स में टॉपिक हुआ था मैं पहले पिछली वाली वीडियो में आफ्टर हुआ, बिफोर, बिटवीन। फर्स्ट बेटा आपको क्या करना है, एक शीट लेना है आपको, उस शीट में इसी तरीके से आपको हेडिंग डालना है। फर्स्ट क्या है बेटा बिफोर, अभी मैंने सिखाया था बिफोर का मतलब जो पहले आता है, जो दिया हुआ डिजिट है ना उससे पहले आता है, जो डिजिट दिया हुआ है ना उससे छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है। पहले आपको इसी तरीके से आइसक्रीम बनानी है स्टूडेंट्स, ये इजी है, आप बना सकते हो स्टूडेंट्स। ऐसे आइसक्रीम बनानी है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन बनाना है, इसमें लिखा हुआ है 8। अब नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, 8 बिफोर, 8 से पहले क्या आता है बेटा? 8 जो दिया हुआ है इससे पहले क्या आता है? जो स्मॉल होता है, बिफोर का मतलब जो दिया हुआ डिजिट होता है उससे स्मॉल होता है। और मुझे बताओ क्या आता है स्टूडेंट्स? यस 7, वेरी गुड। क्या आता है बेटा? 7। 8 का जो बिफोर है वो क्या होता है? 7। नेक्स्ट है बेटा 25। 25 का बिफोर क्या है? 25 से छोटा होगा, जो बिफोर होगा छोटा होगा। 25 बिफोर क्या है? 24। यस स्टूडेंट्स 24, 25। जब आप वापस चेक करना चाहते हो स्टूडेंट्स, ये नंबर बोलो, 7 के बाद 8, 24 के बाद 25। नेक्स्ट बेटा 12 बिफोर, 12 से पहले क्या आता है? 12 से पहले यस स्टूडेंट्स 11। 12 से पहले क्या आता है? 11। 22 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? 22 से पहले 21। यस स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरीके से एक्टिविटी बनानी है जिसमें आप आइसक्रीम बनाओगे और यहाँ पे लाइंस होगी और ये नंबर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर यानी बाद वाले नंबर्स। अब अभी मैंने सिखाया बाद वाला 5 के आफ्टर, 5 के बाद में क्या आता है? 6, तो ये होता है आफ्टर। इसमें भी आपको आइसक्रीम बनाना है स्टूडेंट्स। पहले तो आपको एक लाइन बनाना है, उस लाइन में नंबर क्या दिया हुआ है? 18। 18 के बाद में क्या आता है बेटा? 18 के बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? 19। क्या आता है? 19। 13 के बाद में क्या आता है? 13 के बाद में वेरी गुड 14। यस स्टूडेंट्स 5 के बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? टेल मी द आंसर। 5 के बाद में क्या आता है? 6। 5 के बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? 6। 8 के बाद में क्या आता है? 8 आफ्टर 9। वेरी गुड 9। बेटा बिफोर नंबर जो होता है वो छोटा होता है, जो दिया हुआ डिजिट होता है उससे छोटा होता है। आफ्टर क्या होता है? जो दिया हुआ डिजिट है उससे बड़ा होता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी बिटवीन। बिटवीन यानी बीच वाला नंबर, अभी बताया था ना बिटवीन वाला। अब जैसे कि 4 और 5 के बीच में क्या, आई मीन 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5, तो ये बिटवीन होता है। अब देखो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ लाइन बनानी है। यू हैव टू ड्रॉ आइसक्रीम। उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा लाइंस के? 49 इस तरफ और 51 इस तरफ। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, 45 के बाद में और 51 से पहले क्या आता है? टेल मी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग। क्या आता है 49 के बाद में और 51 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? यस बेटा 50। क्या आता है? 50। 50। नाउ 31 और 33। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट कम्स आफ्टर 31 एंड व्हाट कम्स बिफोर 33? क्या आता है बेटा 31 के बाद में और 33 के बिफोर? क्या आता है बेटा 33 से पहले? क्या आता है? 32। 32। यू ऑल्सो बेटा आपको भी ऐसी शीट लेनी है, एक A4 शीट है या फिर शीट है, उसमें आपको भी इसी तरीके से हेडिंग लिखना है। जहाँ पे आप आइसक्रीम बनाओगे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, उसमें लिखोगे बेटा। एंड देन डोंट
जब आप बेटा बुक चेक करवाने आते हो, सबमिट दिस एक्टिविटी इन द स्कूल. Yes students. Yes students, in English our topic was cursive writing capital alphabet from A to Z. इसमें बेटा हमारे लास्ट क्लास जितने भी क्लासेस हुए उसमें हमने सीखा है बेटा A B C कैसे लिखते हैं. उसी तरीके से आपको यहाँ ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. यह स्टूडेंट जब आप लिखते हो तब ध्यान रखना बेटा जो भी लाइन्स आपको टच करने के लिए बोला है उस लाइन को टच करते हुए आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था बेटा कर्सिव राइटिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट, जिसमें हमने सीखा था A फॉर एप्पल कैसे लिखते हैं वैसा आपको लिखना है स्टूडेंट्स. A फॉर एप्पल स्मॉल अल्फ़ाबेट. फिर B फॉर बॉल लिखना है स्टूडेंट्स आपको. देन C फॉर कैट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट D फॉर डॉग. नेक्स्ट E फॉर एलिफेंट. पूरा आपको एक्सरसाइज लिखना है स्टूडेंट्स. देन F फॉर फिश. यस स्टूडेंट्स, हिंदी में हमारा टॉपिक था बेटा ई की मात्रा वाले वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए. हमने सीखा था बेटा ई की मात्रा ऐसे होती है जीब जीब, नदी नदी, दही दही, नीम नीम, धरती धरती, मछली मछली, कहानी कहानी, तकलीफ तकलीफ, तरकीब तरकीब, गिलहरी गिलहरी. आपको इसी तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स. जीब जीब, नदी नदी, दही दही, नीम नीम, धरती धरती, मछली मछली, कहानी कहानी, तकलीफ तकलीफ, तरकीब तरकीब, गिलहरी गिलहरी. देन स्टूडेंट्स उ की मात्रा वाले वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए. कुछ कुछ, सुन सुन, खुश खुश, दुम दुम, दुकान दुकान, पुराना पुराना, गुड़िया गुड़िया, बुलबुल बुलबुल, फुलवारी फुलवारी, फुर्तीला फुर्तीला. इसी तरीके से आपको लिखना है बेटा जहाँ पे उ की मात्रा जो होती है यूज़ होती है. उ की मात्रा कैसे होती है? इस तरीके से उ की मात्रा होती है स्टूडेंट्स. कुछ कुछ, सुन सुन, खुश खुश, दुम दुम, दुकान दुकान, पुराना पुराना, गुड़िया गुड़िया, बुलबुल बुलबुल, फुलवारी फुलवारी, फुर्तीला फुर्तीला. यस स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा लास्ट वीडियो का जो मैथ्स का वीडियो था बेटा उसमें हमारा टॉपिक था आफ्टर, और इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा बेटा बिफोर. बिफोर यानी पहले वाले जो छोटे होते हैं. 49 से पहले 48, 71 से पहले 70, 83 से पहले 82, 24 से पहले 23, 18 से पहले 17, 44 से पहले 43, 63 से पहले 62, 68 से पहले 67, 75 से पहले 74, 59 से पहले 58, 82 से पहले 81, 38 से पहले 37, 78 से पहले 77, 12 से पहले 11, 22 से बिफोर जो है 21. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. ये जो है बिफोर वाला है 71 बिफोर 70, 18 बिफोर 17, ऐसे इस तरीके से आप कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिटवीन. बिटवीन का मतलब बेटा बीच वाला नंबर. 32 और 34 के बीच में 33, 27 29 बिटवीन 28, 16 17, 16 एंड 18, 16 एंड 18 बेटा और बीच में क्या आता है 17, 52 54 53,
67 और 69 बिटवीन क्या आता है 68, 18 20 बीच में क्या आता है 19, 42 44 के बीच में क्या आता है 43, 57 59 के बीच में 58, 49 51 के बीच में 50, 15 17 के बीच में 16, 24 26 के बीच में 25, 33 35 के बीच में 34, 76 78 के बीच में 76 78 के बीच में 77, 10 और 12 के बीच में 11, 20 और 22 के बीच में 21. सो दीज आर द बिटवीन बेटा. एंड देन पुट द साइन ऑफ इक्वल टू. जैसे आपको मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया वैसे आपको इक्वल टू लिखना है. देखो ये दोनों इक्वल है तो इक्वल टू. इसी तरीके से आपको सारे जो है ना इसमें इक्वल टू लगाने स्टूडेंट्स. Yes students, in EVS our topic is going to be vegetables name. Repeat again me students. Potato, potato means aloo. Tomato, tomato means tomato. Carrot, carrot means gajar. Onion, onion means pyaj. Garlic, garlic means lasun. Radish, radish means saljam. Chilli, chilli means mirch. आपको इसी तरीके से वेजिटेबल्स नेम लिखने हैं स्टूडेंट्स. एंड देन यू हैव टू लर्न दी स्पेलिंग्स और हिंदी मीनिंग भी लर्न करना है स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.